आत्मवंदन सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के ध्यान में। और बहुत बहुत बधाई हो कि आपने 10 सप्ताह पूरे कर लिए हैं। आज हम 11 सप्ताह की प्रैक्टिस करेंगे, अध्याय पढ़ेंगे। तो कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए और सभी गतिविधियों से ध्यान हटाते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए और समर्पित कर दीजिए स्वयं को इस एकीकृत के पाठ्यक्रम के लिए। और अपनी प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ में एक हो जाइए। प्लीज सिट इन अ कंफर्टेबल meditative posture. Cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes. If you're wearing glasses, please remove them and bring your whole attention and awareness towards your each inhale and exhale. And just observe when you're inhaling, your body is expanding, and feel this is the expansion of your God's image. जब आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो अपने शरीर के इस छवि को, ईश्वरीय को प्रत्येक श्वास के साथ में बढ़ता हुआ, घटता हुआ महसूस करें। जब आप अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में बने हुए हैं, मन गहरा शांत, बुद्धि गहरी शांत, शरीर का रोम रोम ईश्वरमय, your entire body is in alignment with your God's image. Your physical and non-physical form is in alignment with your image of God. And this image of your God is full of peace and harmony. ये आपकी ईश्वरीय छवि गहरी शांति और सौम्यता का प्रतीक है। ईश्वर सहज होते हैं, करुणामयी, शांत, ध्यान में लीन। आपका भी शरीर और आत्मा गहरे ध्यान में लीन। Your physical and non-physical form is in a deep meditative state.
अपने भीतर के ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में, ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत हो जाइए। कनेक्ट विद द गॉड एंड गॉडेस image you are holding within yourself. आपका आभा मंडल भी गहरा शांत। Your aura is also very peaceful and calm. No movement in any part of your body. Feel it as an energy. Don't feel it as the part of body. See your entire body as a energy, continuous flow of divine energy. अपने शरीर के अंगों को अंगों की तरह न देखते हुए, ऊर्जा का स्रोत मानते हुए, निरंतर ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा कहीं एक जगह रुकती नहीं, बहती रहती है, हवा की तरह चलती रहती है, हर एक क्षण में बदलती रहती है, हर एक क्षण में वो एक जैसी नहीं रहती। और अगर आपको ऊर्जा में अपनी कोई लगता है कि कुछ कोई है इंटरफेयर करता है, तो अपने गुरु मंडल से आज्ञा लेकर उन्हें भी इस ध्यान में बिठा दीजिए। जब हम ध्यान में सभी ऊर्जाओं को बिठाएंगे तो आप स्वयं का भी कल्याण कर रहे हैं और उनका भी। अब इसी प्रकार बैठे रहिए और मैं आज का जो अध्याय है वो पढ़ने जा रही हूँ। आप एकीकृत रहिए अपने ईश्वरीय छवि के साथ में। 11वां सप्ताह। हृदय को जीवंत बनाना। ईश्वर सब कुछ जानता है। प्रकृति का प्रत्येक नियम ईश्वर के उस विचार का हिस्सा है जिसने सब कुछ बनाया। अणुओं की परस्पर क्रिया, ऋतुएं, भौतिक पदार्थ की अवस्थाएं, आध्यात्मिक जगत, गुरुत्वाकर्षण और समय, प्रेम की प्रकृति, मानव जाति का उद्देश्य, प्रकृति का संतुलन, आकाश गंगाएं और बहुत कुछ। ईश्वर यह सब जानता है। वह इसे सचेत रूप से जानता है।
अर्थात यह उनका विचार है जिसमें सारा ज्ञान समाहित है। अब तक आप ईश्वर की सर्वज्ञता का तार्किक विस्तार जान चुके हैं। आपको सब कुछ भी पता भी है। आप वही एक विचार हैं। उस विचार में आपके जानने और सोचने के लिए सब कुछ मौजूद है। आपको बस ध्यान में उस विचार में ट्यून करना होगा और जो कुछ भी आप जानते हैं, जानना चाहते हैं, वह पूछना होगा। तो फिर यह कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि आप भूल करते हैं। यह सोचना कितना मूर्खतापूर्ण है कि कौन सी कार्यवाही आपके सबसे बुद्धिमान हित में है। सारे उत्तर वहाँ विद्यमान हैं। अनुमान लगाने या गड़बड़ी करने की संभावना ही नहीं है। किसी भी प्रकार का कष्ट तभी उत्पन्न होता है जब आप उसके ज्ञान से परिचित नहीं होते। दुख भूलों का परिणाम है और भूल उस ज्ञान को ना लेने और उसका उपयोग ना करना है जो आपका है। आप लेने से चूक जाते हैं, मिस्टेक। अब भूल करने या पीड़ा या बस अपने जीवन पूरी तरह से ना जीने के लिए कोई बहाना नहीं है। आप अपने मूल को जानते हैं और आप जानते हैं कि आप ईश्वर के सारे ज्ञान में भागीदार हैं। इसके अतिरिक्त अब आप अपने उच्च स्व और समस्त ज्ञान के स्रोत के अनुरूप हैं। ऐसी जागरूकता के साथ आपका प्रत्येक आवेग संभाविक रूप से ईश्वर के सभी गुणों से भरे अनुभवों आपके लिए लाने में समर्थ है। हो सकता है कि आप बौद्धिक रूप से वहाँ वह सब ना समझ पाएं जिसे जाना जा सकता है। बुद्धि आपका बहुत छोटा सा हिस्सा है। यह आपके मस्तिष्क में है, जबकि सारी बुद्धिमत्ता का कनेक्शन आपके हृदय में है। अपने हृदय में आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, भले ही आपकी बुद्धि इसे ना समझे और इसके विरोध में तर्क भी देख करे। जब से आप अपने उच्च स्व से अलग हुए हैं, बुद्धि आपके सारे अनुभवों के योग तक ही सीमित है। बुद्धि मानती है कि आप एक अलग और अकेले प्राणी हैं। वह एक कल्पना है। आपकी बुद्धि आपको जो बता सकती है वह एक कल्पना पर आधारित है। हृदय कल्पना में नहीं डूबता। उसका संबंध आपके संपूर्ण स्व, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण सत्य से है। वह आपको सही कार्य की ओर, संतोष की ओर, सफलता की ओर और पूर्णता की ओर वापस ले जाता है। इसलिए इस सप्ताह हम अपने हृदय को जीवंत करने पर बल दे रहे हैं। इस सप्ताह के पहले दिन आपको ऐसा करने के लिए एक सृजन का सूत्र लिखना है। उस सूत्र का दावा अनुभाग बस इतना है: मैं अपनी सर्वज्ञ, जिससे सब ज्ञात है, बुद्धि को पाने के लिए अपने हृदय को जीवंत और साक्षात बनाने का दावा करता हूँ। मैं अब अपनी सर्वज्ञ बुद्धि को पाने का दावा करती हूँ। अपने हृदय को जीवंत बनाने का दावा करती हूँ। अपने हृदय को सशक्त बनाने का दावा करती हूँ। आज अपने शांत समय का उपयोग यह जानने के लिए करें कि आपके मन में कौन से विचार हैं जो आपके हृदय को संपूर्ण ज्ञान की ओर खुलने से रोकते हैं। सूत्र के तीसरे खंड में उन विचारों से निपटें। आपके हृदय के लिए अपना सृजन का सूत्र लिखने के बाद प्रत्येक अनुभाग से सहज और परिचित हो जाएं। आप इससे इस सप्ताह प्रत्येक दिन कम से कम एक बार बिना पढ़े आसानी से दोहराना चाहेंगे। जब आप सूत्र कहें या उसके बारे में सोचें तो आपके हृदय में केंद्रित होना याद रखें। प्रत्येक अनुभाग के बारे में सोचते समय सत्य को महसूस करें। इस सप्ताह का दूसरा और फिर
एक दूसरा दिन का एक नया उपकरण का अभ्यास करने के लिए जो उसे सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता के दोहन के लिए होगा। यह नया उपकरण आपके उच्च श्वास से हाँ और नहीं के लिए एक गतिज मूवमेंट संकेत होगा। वास्तव में आपके पास पहले से भी ऐसा संकेत हो सकता है। जब आप कुछ बुरा या अनुचित कहने या करने वाले होते हैं तो रीढ़ की हड्डी में ठंडक का आभास होना एक आम बात है। कुछ लोगों की हथेलियों में पसीना या कहीं कहीं मरोड़ का अनुभव होता है। ये आपके उच्च श्वास से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के संकेत हो सकते हैं। हो सकता है कि अभी आपको ये याद ना रहे, लेकिन जैसे जैसे आप संकेत से परिचित होते जाएंगे कुछ संकेत आपके सामने उभर कर आ जाएंगे। आप क्या संकेत चुनते हैं, इसके प्रभारी आप हैं। हमेशा याद रखें कि आप किसी विशेष संकेत के शिकार नहीं हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि यह देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत स्पष्ट है, या यदि यह दुखदाई है, या यदि आपको यह पसंद नहीं है, तो आप अपने उच्च स्वर को आपको एक नया संकेत देने के लिए कह सकते हैं। यह सभी संकेतों के लिए लागू होता है, यहाँ तक कि आपके उच्च स्वर के से मुख्य संकेत और नए हाँ या नहीं के संकेत जो आप इस सप्ताह सीखेंगे। अब अपने सिर और रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करके आराम से बैठें। अपने हृदय पर अपना ध्यान केंद्रित करें कि स्थिर हो जाएं। अपने उच्च स्वर का संकेत प्राप्त करें और तब तक संवाद करें जब तक एक ऐसा करने का मन करे। फिर कहें, प्रिय, आपके उच्च स्वर का नाम। प्रिय, मेरे उच्च स्वर, कृपया मेरे सिर को दाएं से बाएं 3 बार घुमाकर मुझे हाँ का संकेत दें। दाएं से बाएं 3 बार घुमाकर मुझे हाँ का संकेत दें। आराम से बैठें। अपने सिर को ऐसे रखें मानो वह धुरी पर बैठा हो। किसी भी गतिविधि का विरोध ना करें। उसे धीरे धीरे बाईं ओर घूमने दें और फिर शुरुआत के बिंदु पर वापस आने दें। वह इसे 3 बार दोहराएगा और आपका उच्च स्वर का सिग्नल वापस आ जाएगा। इसे हाँ के संकेत का कई बार अभ्यास करें। जब आप हाँ के संकेत के साथ सहज महसूस करें तो कहें, प्रिय, आपके उच्च स्वर का नाम। मेरे प्रिय उच्च स्वर, कृपया मेरे सिर को एक बार दाएं से बाएं घुमाकर मुझे नहीं का संकेत दें। फिर दोबारा आराम से बैठें और अपने सिर को बाएं और घूमने दें और अपनी मूल स्थिति में लौट आए। इस संकेत का कई बार अभ्यास करें। तो पहला वाला है दाएं से बाएं हाँ के लिए, और नहीं के लिए बाएं से दाएं। नहीं, हाँ, जो फर्स्ट वाला है, कृपया मेरा सिर को दाएं से बाएं 3 बार घुमाएं हाँ के संकेत के लिए। और जब ना का है तो भी दाएं से बाएं पर एक बार। कंफर्मेशन के लिए 3 टाइम्स, नो के लिए 1 टाइम, बट डायरेक्शन सेम ही है। दाएं से बाएं, दायां बायां, राइट टू लेफ्ट। प्रत्येक दिन हाँ और नहीं के संकेत का अभ्यास करें और हाँ और फिर नहीं की मांग करें। उन्हें अदल बदल का अभ्यास करें। यह सप्ताह केवल संकेतों का अभ्यास करने के लिए है। अभी के लिए ऐसे प्रश्न ना पूछें जिनका अभी संकेत द्वारा उत्तर मिलना चाहिए। अब उन्हें दृढ़तापूर्वक पक्का कर लें ताकि आप हाँ और नहीं को आसानी से पढ़ सकें। So in this week we are going to communicate with our higher self, and we are asking our higher self to give us 2 type of signals for yes and no. And when you are asking requesting your higher self to reveal those signals, you are not asking for an answer. You're just practicing with your higher self. Just that if the signal is yes, then
if you, for example, I say my aura is cleansed, I say my higher self give me three signals, and then my head will rotate from right to left three times. And in the same way, if I say, if for example, my higher self, my check my aura is clear. So in case if your aura is not clear, so that head will turn from right to left just one time, right? This is, I'm giving example. Now here Babaji is saying you don't need to ask for any question, just simply request your higher self that for yes, please turn, give me a signal three times. And it won't like you some it won't be a forceful act, it will happen naturally to you. Your head will automatically turn from right to left and it will come back to its actual position. It will happen automatically three times. And the same way, you need to say, my dear higher self, please give me a no signal. And when you are requesting for no signal without asking a question, your head will turn once in from right to left, and it will come back to its actual position. It's not a forceful act. And if you are not experiencing anything, don't worry. Then try it again and again. It means your focus is not proper. You need to focus more on it, or you can ask, request if you have some physical issues. So then you can request for some other kind of signal from your higher self, but that signal needs to be same for both, for yes and no answers. And for yes it needs to be three, and for no it's just one signal. So we are going to practice signal this week only, nothing else. पर चैप्टर इसलिए पढ़ रही हूँ कि आपको पता लगे कि क्यों चाहते हैं बाबा जी। कई बार हमको सिग्नल ही, हम बोलते ही नहीं है, सिग्नल मांगते ही नहीं अपनी हायर सेल्फ के साथ में। बस उन्हें दृढ़ता पूर्वक पक्का कर लें ताकि आप हाँ और नहीं को आसानी से पढ़ सकें। उनके साथ इतना सहज महसूस करें कि आपको इस प्रक्रिया के बारे में कोई संदेह नहीं रहे। यदि घूमने वाले सिर के स्थान पर कोई अन्य संकेत आता है और यदि आपको वह संकेत पसंद है तो उसे अपनाएं। आपका उच्च स्व यह जान सकता है कि दूसरे प्रकार का कौन सा संकेत आपके शरीर की क्रिया व्यवस्था के लिए बेहतर है। पुनः यदि आप अपने हाँ और नहीं के संकेत को सहन नहीं कर सकते हैं तो आप एक अलग संकेत की मांग कर सकते हैं, परंतु केवल प्रक्रिया का प्रशिक्षण करने के लिए अलग अलग संकेतों की मांग ना करें। इस प्रकार से परीक्षण काम नहीं करते। यह परीक्षण आपको संदेह के प्रति संवेदनशील बना देगा। पूरे सप्ताह बस इस बात से अवगत रहें कि आपका हृदय खुल रहा है। अपनी भावनाओं पर भरोसा रखें, उन पर ही काम करें। आपका सृजन का सूत्र आपके हृदय को जीवंत और सशक्त बना रहा है। इसका ईश्वर के विचार से संबंध है जो संपूर्ण ज्ञान है। इसका प्रभाव हृदय की भावनाओं पर होगा, उसका आनंद लो। तो ये हमारे हार्ट सेंटर में हम इन्वोक करके, वो जैसे हम पहले करते थे कि गॉड की एनर्जीज को फील करके तो उसको जब आप फील करके अपने करेंगे तो आपका हार्ट चक्र इस वीक में ओपन अप होगा। इन सब जो ये बाबा जी ने हमको दिया है क्लेम करने के लिए। 11th वीक है इन लिविंग द हार्ट। So God knows everything. Every law of nature is a part of that thought of God which created everything. The interaction of molecules, the seasons, the state of physical matter, the spiritual world, gravity and time, the nature of love, the purpose of mankind, the balance of nature, galaxies and on. God knows it all. He knows it consciously. That is, it is His thought that contains all knowledge. By now you know the logical extension of God's omniscience. You also know everything. You are that one and same thought. Everything in that thought is there for you to know and think.
You only need to tune into that thought and ask whatever you want to know. How silly it is then that you make mistakes. How silly it is to wonder what course of action is in your highest interest. The answers are there. There is no need to guess or fumble. Suffering of any kind arises only when you aren't tapped into that knowledge. Suffering results from mistakes, and mistakes are not taking and using the knowledge that is yours. You miss the take mistakes. Now there is no excuse for errors or suffering or simply not living your life to the fullest. You know your origin and you know your share in God's all knowingness. Furthermore, now you are in tune with your higher self and that source of all knowledge. With such awareness, every impulse of yours is naturally correct and perfect to bring your experiences filled with all of God's qualities. You may not intellectually understand everything there is to know. The intellect is such a small part of you, it is your head. While the connection to all intelligence is in your heart you know what you are doing is right, even though your intellect may not understand and may even argue against it. The intellect is limited to the sum total of your experiences since you separate from your higher self. The intellect assumes that you are a separate and lone being. That's fantasy. What your head can tell you is based on a fantasy. The heart doesn't deal in fantasy, it is your connection to your whole self, to all intelligence, and to all the truth. It leads you to right action, to fulfillment, to success, and back to wholeness. That is why the emphasis this week is on enlivening your heart. The first day this week, you are to write out a creating formula to do just that. The claim section is simply I claim now that I enliven and empower my heart to bring me my all knowing intelligence. Use your quiet period to discover what thoughts you have that inhabit your heart from opening up to all knowing knowledge. Deal with those thoughts in the fourth action of the formula. After you have written out your creating formula for your heart, become comfortable and familiar with each section. You want to repeat it easily without the paper at least once each day this week. Remember to be centered in your heart when you say or think of the formula. Feel the truth as you think of each section. The second and every other day this week is your time now to practice a new tool for tapping into that all knowing intelligence. This tool is a kinetic signal from your higher self for a yes and a no. Actually, you may already have such a signal, a chill up in the spine when you are about to say or do something evil or inappropriate is common. Some people experience sweaty palms or a twitch someplace. This could be various forms of sickness from your higher self. You may not remember any now, but as you become more familiar with signals, some will dawn on you. You are in charge of what signals you want. Always remember that you are not a victim of any particular signal. If you feel it is too obvious to anyone watching, or if it hurts, or if you just don't like it, you can tell your higher self to give you a new one. This is true with all signals, even the main signal from your higher self, as well as the new yes and no signals you will learn this week. Now sit comfortably with your head and spine vertically settled down with your attention in your heart. Get your high self signal and communicate for as long as there is feeling to do so. Then say, Dear, my higher self, please give me a yes signal by rotating my head
from right to left 3 times. Sit easily with your head as though it were sitting on a pivot. Don't resist any movement. Let it gently swing to the left and then back to the point of beginning. It will repeat this 3 times and your higher self signal will return. Practice this yes signal several times. When you feel comfortable with the yes signal, say, Dear my higher self, please give me a no signal by rotating my head from right to left once. 3 times when it is yes, no, for no, just 1 time. Then relax again and allow your head to rotate to the left and return to its original position. Practice this signal several times. So let's start. So first centering in heart. So bring your whole attention and awareness towards your heart center. And also as Babaji mentioned here, your spine needs to be straight. आइए अब जो बाबा जी ने हमें इस सप्ताह की का ध्यान करने के लिए कहा है उसके लिए आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए. अब अपने हृदय केंद्र का ध्यान कीजिए. अब आप जैसे हृदय केंद्र पर ध्यान कर रहे हैं तो अपने गुरु तत्व के साथ में अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में ऊर्जा के रूप में जुड़ते हुए उनके हृदय की तरंगों के साथ में अपने हृदय की तरंगों को एकीकृत होता हुआ महसूस कीजिए. Now connect your heart center with the heart center of your gurus, astral masters, to all supreme powers, that their heart center is connected with your heart center. Feel that energy of love inside you. With a smile on your face, head to toe, the divine goddess within you the divine God within you is opening your heart center widely. आपके अंदर का ईश्वरीय स्वरूप, देवी का स्वरूप, देवता का स्वरूप आपके हृदय चक्र को खोल रहा है. और इतनी विशालता से खोल रहा है कि आपको सिर से लेकर पैरों तक अपनी ईश्वरीय छवि में प्रेम और आनंद का आभास हो रहा है. As your heart chakra is opening,
You're feeling intense feeling of love, that your soul and your body is full of love, कि आपका आत्मा और आपके शरीर प्रेम की ऊर्जा से ओतप्रोत है, आपकी बुद्धि प्रेम की ऊर्जा से ओतप्रोत है. Your mind holds the energy of divine unconditional love. Unconditional love beyond this physical form, beyond this non physical form, where you are not demanding for anything, you're just a giver. जब आपका हृदय चक्र खुल रहा है तो आप प्रेम से ओतप्रोत प्रेम को बांट रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपको वो मिले वापस, आप ब्रह्मांड में वो ऊर्जा छोड़ रहे हैं प्रेम की. You're releasing that energy of love to universe, to your God form. आप वो प्रेम की ऊर्जा अपने ईश्वरीय स्वरूप को निरंतर भेज रहे हैं. और जब आप प्रेम की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं, मन आनंद से भर जाता है. You feel that internal happiness. You're experiencing divine, pure, unconditional love, pure, authentic love. आप जो इस वक्त महसूस कर रहे हैं वास्तविक ईश्वरीय प्रेम, वास्तविक पवित्र ईश्वरीय प्रेम, जहाँ छल कपट नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, सिर्फ प्रेम ही प्रेम है. या ओशन ऑफ लव, ocean of pure divine unconditional love. No place for jealousy, anger, frustration, just love.
आज की जो प्रैक्टिस बाबा जी ने की है वो करते हैं। तो पहले तो जो हमने दावा करना है, मैं अब अपनी सर्वज्ञ बुद्धि को पाने का दावा करती हूँ। मैं अब अपनी सर्वज्ञ बुद्धि को पाने का दावा करती हूँ। सर्वज्ञ बुद्धि तभी प्राप्त होगी जब ईश्वर की छवि से ओतप्रोत होंगे, जब हम मानवीय बुद्धि के साथ में नहीं ओतप्रोत होंगे। तो जब आप ईश्वरीय बुद्धि के साथ में ओतप्रोत हैं तो आप ईश्वर सर्वज्ञ संपन्न है, ईश्वर की बुद्धि सर्वज्ञ बुद्धि है, वो सब कुछ जानते हैं। मैं अब अपनी सर्वज्ञ बुद्धि को पाने का दावा करती हूँ। अपने हृदय को जीवंत बनाने का दावा करती हूँ। अपने हृदय को जीवित बनाने का दावा करती हूँ। अपने हृदय को जीवित बनाने का दावा करती हूँ। जब आप स्वयं को प्रेम करने लग पड़ते हैं तो वो आनंद की अवस्था आ जाती है। वो आनंद की अवस्था आपके भीतर करुणा, प्रेम, सहजता, सौम्यता और शांति लेकर आती है और हृदय को एक जीवंत बनाती है। जीवन जहाँ पर प्रेम ही प्रेम है, लेने के लिए भी देने के लिए भी। अपने हृदय को सशक्त बनाने का दावा करती हूँ। अपने हृदय को सशक्त बनाने का, कि अब मैं अपनी बुद्धि को अपने हृदय के साथ में अलाइनमेंट में रखूँगी, कि मेरी बुद्धि भी और मेरा दिल भी के विचार एक जैसे हैं। बुद्धि के विरोधाभास वाले विचार मेरे अब दिल पर हावी नहीं होते। तो मैं अपने हृदय को सशक्त बनाने का दावा करती हूँ। I claim now that I enliven and empower my heart to bring me all knowing intelligence. All knowing intelligence is when brave, when we are not in alignment with our heart center, how our thoughts came from my brain is separating me, myself from others, me, mine. Those are the thoughts of ego. But when we connect with the divine, then we connect through our heart center, pure, divine, unconditional love. So here Babaji is saying, now you know that everything is made of love, and you need to love yourself and love everything in the creation. Unifying. The claim in this section is simply, I claim now that I enliven and empower my heart to bring me all knowing intelligence. I claim now that I enliven and empower my heart to bring me my all knowing intelligence. And just sit with this thought for a while and just observe, is there any kind of thoughts coming in your mind trying to separate you from the accepting this claim?
अब अगला वाला जो पापा जी ने प्रैक्टिस दी है वो करते हैं। मेरे उच्च स्वां कृपया मेरे सिर को 3 बार दाएं से बाएं 3 बार घुमाकर मुझे हाँ का संकेत दें। प्रिय मेरे उच्च स्वा कृपया मेरे सिर को दाएं से बाएं 3 बार घुमाकर मुझे हाँ का संकेत दें। प्रिय मेरे उच्च स्वा कृपया मेरे सिर को दाएं से बाएं 3 बार घुमाकर मुझे हाँ का संकेत दें। आप बैठकर संकेत का वेट कीजिए। Dear my higher self, please give me a yes signal by rotating my head from right to left 3 times. Dear my higher self, please give me a yes signal by rotating my head from right to left 3 times. Dear my higher self, please give me a yes signal by rotating my head from right to left 3 times. Your spine needs to be straight.
Now we will ask for no signal. My dear higher self, please give me a no signal by rotating my head right to left one time. मेरे प्रिय उच्च स्वां, कृपया मुझे एक नहीं का संकेत दें। मेरे सिर को दाएं से बाएं ओर एक बार घुमाकर। Now, if you receive your signal, again start focusing on your heart center. अगर आपको आपका संकेत मिल गया है तो कृपया से फिर अपने हृदय केंद्र पर केंद्रित हो जाइए। अपने ईश्वरीय प्रेम के साथ में एक हो जाइए। यूनिफाई विद योर image of God. Allow your body to experience unconditional love, your own God's image love. अपनी ईश्वरीय छवि को, ईश्वरीय प्रेम का आनंद लेने दीजिए इस क्षण में। महसूस कीजिए इस ईश्वरीय प्रेम को आपके सिर से लेकर पैरों तक, आपके कंधों पर, दोनों बाजुओं पर, पैरों के तलों में, हाथों की हथेलियों में, आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपकी छाती में, पेट में, आंतड़ियों में, आपके शरीर के एक एक अंग में, दोनों पैरों में, दोनों लातों में
गर्दन में, चेहरे पर, एक एक बाल में इस प्रेम की ऊर्जा को महसूस कीजिए। फील दिस प्योर डिवाइन अनकंडीशनल लव in your hairs, your bone structure, your veins, your facial muscles, neck, both shoulders, both arms, palm of your hands, your fingers, tip of your fingers, your toes, your feet, your both legs, your spine, your chest, your stomach, your lower abdominal part, your hips, your thighs. Feel your own divine, pure, unconditional love for your own higher self. अपने स्वयं के उच्च स्व का प्रेम अपने शरीर और आत्मा में महसूस कीजिए। आपके सभी चक्र प्रेम से ओतप्रोत हैं, महसूस कीजिए। All your chakras are full of divine love. Feel this divine love. And this pure divine love is beyond this physical form. ये जो आनंद आ रहा है, ये आपकी सोच से भी परे का आनंद है, क्योंकि अभी आप ईश्वरीय छवि का प्रेम अनुभव कर रहे हैं, एक मनुष्य का प्रेम नहीं। You're not feeling the love of a human being. You're feeling the love of image of God within you. आपकी दृष्टि में प्रेम, खानों में प्रेम, आपकी सभी सेंसेस में प्रेम, ईश्वरीय प्रेम। आपकी वाणी में, जीभा में प्रेम। Love in your both eyes. Love in your both ears. Love in all your senses. Just love, nothing else, no emptiness. You're whole, healed and complete. किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, आप पूर्ण हैं, जागृत हैं, संपूर्ण हैं, इसी क्षण में संपूर्ण हैं। इस क्षण आप जिस जगह हैं, जिन लोगों के साथ में हैं, जिस घर में हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो ईश्वरीय प्रेम से ओतप्रोत। In this present moment, wherever you are, the people next to you, your workplace, your colleagues,
Everyone is feeling this love energy. You're giving this love to this main source, and main source is expanding it everywhere. आप ये प्रेम का आनंद स्वयं तो ले रहे हैं, और आप ये आनंद ईश्वर को दे रहे हैं, और आपके द्वारा ईश्वर वो प्रेम संपूर्ण सृष्टि में बांट रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड प्रेममय हो गया है। आपका संपूर्ण जगत प्रेममय हो गया है। आपके घर परिवार की ऊर्जा प्रेममयी, आपके कार्यस्थल की ऊर्जा प्रेममयी, शांतिमयी। The energy you are holding right now is pure, divine, unconditional love for yourself and for the people you have around you. Everyone is receiving this love. When you love God and when you unify with your image of God, you're giving that love not to a human being, you're giving that love to the Creator, God itself. जब आप ईश्वरीय प्रेम से ओतप्रोत होते हैं तो आप किसी इंसान को प्रेम नहीं दे रहे, ईश्वर को प्रेम दे रहे, जिसने ब्रह्मांड की रचना की है। आप ईश्वर का प्रेम अनंत है, और आप ईश्वर की छवि में हैं तो आपका प्रेम भी अनंत है। God love is unlimited, the same way your love is unlimited. Love is not only about physical intimacy, physical relations. It is beyond this physical form. To unify with your thoughts, body, mind, and soul, that I am divine and I am accepting myself, my wholeness. I'm unifying with my wholeness. I won't deny this truth anymore, that I am just pure, divine, unconditional love. ईश्वरीय आनंद की, प्रेम की अनुभूति शारीरिक प्रेम से अलग है। जब आप ईश्वरीय प्रेम से ओतप्रोत होते हैं तो वो प्रेम ईश्वर के प्रेम की तरह अनंत होता है। जिसका कोई दायरा नहीं होता कि ये केवल मनुष्य तक है, जानवर तक है, पेड़ पौधों तक है। वो संपूर्ण सृष्टि के लिए, एक एक कण के लिए, 84 लाख योनियों के लिए। It is not just for one form, it is for all 84 lakh forms. More than that. And this is your one lifetime, and you're feeling stuck in this. ये आपका केवल एक जीवन है। इसमें बाबा जी चाहते नहीं है आप कहीं फंसे, इसलिए उन्होंने आपको ईश्वर का बोध करा दिया कि अपने अच्छे सच्चे स्वरूप के साथ में फिर से जुड़ जाइए, इस आनंद के साथ में। बाबा जी डोंट वांट यू टू बी अगेन स्टक in this physical form. We want you to be in alignment with your image of God.
और मन ना गहरा शांत होगा। आपकी वाणी गहरी शांत, ऊर्जा गहरी शांत होगी। You will feel intense inner peace and harmony, politeness, calmness in your energy. गहरी शांति, सौम्यता, सहजता आपकी ऊर्जा में। आप इसी ऊर्जा के साथ में पैदा हुए और आप फिर से उसी ऊर्जा के साथ में एकीकृत हो रहे हैं। ये ज्ञान आपके हर एक जन्म में आपके पास था, पर अब बाबा जी उसे जागृत कर रहे हैं। You had this knowledge before, but now you are in alignment with this knowledge. Now let's show deep, deep gratitude to Mahavatar Babaji for such a wonderful experience. Deep, deep gratitude to Roger, the author of this book. Deep, deep gratitude to all our gurus and their gurus. Deep, deep gratitude to all divine and spiritual powers. Deep, deep gratitude to your image of God and goddesses. Deep, deep gratitude to Mother Earth, Mother Nature. Deep, deep gratitude for this present moment. Deep, deep gratitude to Zoom. Deep, deep gratitude for our food, clothes, shoes, shelter. Deep, deep gratitude for our workplace, our colleagues. Deep, deep gratitude to all the people who make us more humble. Deep, deep gratitude to Unified Book. Deep, deep gratitude to all our ancestors. Deep, deep gratitude to all five elements, all planets, all universal and cosmic energies. कोटि कोटि धन्यवाद है महाअवतार बाबा जी का, रॉजर जी का, गुरु मंडल का और उनके गुरुओं का। कोटि कोटि धन्यवाद है सभी दिव्य ऊर्जाओं का, देवी देवताओं का। कोटि कोटि धन्यवाद है जूम का, इस सेशन का, इस समय का, इस क्षण का। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे घर परिवार के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद है वस्त्रों के लिए, खान पान के लिए, जूतों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद है कार्यस्थल के लिए, सहकर्मियों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद है आप सभी ईश्वरीय छवियों का, जो अपनी ऊर्जा को इस प्रकार साझा कर रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद है धरती माँ का, प्रकृति माँ का। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारी जीभा के, हमारे कान को, हमारी दृष्टि को। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे इस शरीर रूपी मंदिर को। डीप डीप ग्रैटिट्यूड दिस डिवाइन टेम्पल आई कॉल माय बॉडी। Deep, deep gratitude to all your knowledge, skills, talents. कोटि कोटि धन्यवाद है आपकी सभी योग्यताओं के लिए, कलाओं के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद है संपूर्ण सृष्टि का, पंच तत्वों का, नवग्रहों का।
कोटि कोटि धन्यवाद इस गहरी शांति का, आनंद का, जो ईश्वर ने इस क्षण में जागृत कर कर रखा है हमारे भीतर। Deep, deep gratitude for this peace and harmony within us, created by this unified course. Now please rub your palms. अब अपने हाथों की हथेलियों को मल लीजिए और आंखों पे रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपने ईश्वरीय तत्व को धन्यवाद करते हुए आंखें खोल लीजिए। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का आज के ध्यान में अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। पेन और पेपर उठा लीजिए। आज वीक 11 है और डेट है 23/11/25। और जो चैप्टर हम लोगों ने किया है आज, हृदय को जीवंत बनाना। 11th वीक, हृदय को जीवंत बनाना। 11वां सप्ताह, इन लिविंग द हार्ट, इन लिविंग द हार्ट। डीप डीप ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच। आपने अपना टाइम दिया, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद है। आपने अपना समय दिया। सॉरी आज टाइम कुछ ज़्यादा हो गया, क्योंकि रीडिंग ही नहीं होती, सिर्फ उसको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, पता ही नहीं होगा हमको कि बाबा जी क्या रहे हैं और हमको करना क्या है। तो इस पूरे सप्ताह हम लोगों ने सिग्नल की प्रैक्टिस करनी है। जब आपको सिग्नल की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो अब आपको पता लग जाएगा, जब आप आगे सिग्नल्स मांगोगे, कि आप सही से उस प्रैक्टिस को कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या आप किसी इल्यूजन में हो। और बाबा जी ने ये भी हमको छूट दे रखी है। देखो बाबा जी कितने अच्छे हैं कि वो हमें हमेशा फ्री विल देते हैं,
कि इन केस अगर तुमसे ये वाली मेडिटेशन में नहीं हो पाता रोटेटिंग वाला, तो आप कोई और ऐसा ले सकते हैं सिग्नल जो कि ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में, ईश्वरीय तत्व के साथ में जुड़ा होगा, और वो वैसा ही आपको आनंद देगा जैसा हमें ईश्वर देते हैं। तो कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का। डीप डीप ग्रेटिट्यूड वानी जी, आपको भी और सभी को लव एंड लाइट। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डीप डीप ग्रेटिट्यूड। जी मीना जी। Monica ji, Atmavandan to आत्मवंदन। you and all the divine beings on this amazing course. Can I just take a few minutes to sing something, if that's okay? या Which श्योर। relates to today's chapter. हम्म। So it's a few lines that I learnt through a katha on the Srimad Bhagavad by Ramesh Bhai Oza. And the few lines are as follows. प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया बदन, देवालय हो गया बदन, हृदय तो महंत हो गया, हृदय तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। Jai Shri Krishna, deep, deep gratitude. थैंक Honestly, I felt so in tune, and today's session was absolutely amazing. Heartfelt gratitude to you, Babaji, all the Divine Masters, for awakening our heart and help us feel connected to the Supreme Source, Supreme Being. Thank you, thank you, thank you. thank you मीना जी for such a wonderful song. I really love it. Thank you so much for all your love. And yeah, Babaji means the words can't describe how you feel when you are in meditation, because this experience is beyond this physical and non-physical form, and you can just feel it when you are in a complete surrender that yes, I'm working on myself, and yes, I'm improving myself, and keep doing what you're doing, and keep thinking about that. Whatever the guidance coming, you're following it as it is, and you're practicing it. Thank you. Deep deep gratitude Meena ji, and your voice is very nice ji. Sujna ji. Deep, deep gratitude, Monica ji. Even on Sundays, you are giving us your presence and your making us strive and learn in a divine plane. It is like my heart was in rhythm, in coherence with the universal beat. It was so slow, and I was observing like everything. I am united with God, as Babaji says, and I felt as if like his presence, I am in his heartbeat, I am uh, in his divine knowledge. It was like ekasta to feel that. It was like complete silence, and that silence also, it is like a bliss. And I can see like why you had that happy tears in your eyes. Because I had that too. Thank you so much, Monica ji. Thank you, Sujna ji. Thank you, deep, deep gratitude for sharing your experience and wisdom.
see how the transformation happened when the moment you start talking about your heartbeat. When I upload this video, check the moment you were talking, my heart was boom 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 boom. And otherwise my heart is very calm and relaxed, because um, I was feeling what you were saying, that when I'm saying that we all have to connect our heart center with God's heart center, we feel it, because it's a command from our higher self, not from my previous self, which is full of human errors, I can say, human errors, where I block myself from experiencing something very divine and beyond this physical form. But now we are unified through unified course. Babaji is giving those glimpses to us that keep doing what you are doing, and whatever you want, I will give you that experience. You want to feel my presence, feel that calmness and harmony within you. With your every single breath, I am there, and you are not separate from me, and you experienced it. So I'm very happy for you. Thank you, deep, deep gratitude. And thank you very much for your messages. Deep gratitude to Sujna ji. Meenakshi ji, thank you, ma'am. Deep, deep gratitude, ma'am. Very nice song, मीना जी. थैंक यू जी. मीना जी की आवाज़ बहुत अच्छी है. थैंक यू मीना जी. डीप डीप ग्रैटिट्यूड आपको भी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी. सृजना जी. Thank you, Meenaji, for your beautiful voice. मेरे मन में तो कोई और ही गाना आ रहा था, कि कई बार होता है जब हम डोल जाते ना, दिस इज माई वन ऑफ द माई फेवरेट सॉन्ग है ना. जी मीना जी, आई थिंक यू वांट टू से समथिंग. I just want to say heartfelt gratitude for giving me this opportunity to sing my heart out, because I felt every single word in those few lines reflected what we learnt today, in terms of our every single pore is oozing with God's love. Our body is a temple, and everything that you were saying today in this chapter, what Babaji is teaching us, is, I think, within these few lines. And I learnt these lines many, many years ago, but it's always stuck with me. So heartfelt gratitude. It's early morning now, so my voice isn't in proper tune, but I'm grateful that I've had the opportunity to sing my heart out. So thank you so much for all your love and blessings. थैंक यू मीना जी. बाबा जी इज ओपनिंग आवर हार्ट सेंटर है ना दिस वीक. स्ट्रेचिंग इट आउट. तो जो गाना मुझे मुझे बाबा जी की तरफ से आ रहा है, दोज हु आर फीलिंग रियली लो, होता है हम जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव से जाते हैं, तब आप ये चीज़ें, ये गाना बहुत एक एनर्जी देने वाला है. इतनी शक्ति मुझे देना दाता, मन मन का का विश्वास विश्वास कमजोर कमजोर होना. हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम न सोचे हमने, ये इसकी जो नेक्स्ट लाइन है ना, हम ना सोचें कि हमको क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण. फूल खुशियों के बांटे सभी को, सभी का जीवन बन जाए मधुबन. तो वो भी एक आई ओपनर है, कि आप शहद की तरह बन जाओ, हर जगह सिर्फ वही मिठास देते रहो, तो आपका आपका जो मन है वो एक ऐसा सुंदर बगीचा बन जाएगा. तो आपको वो चीज़ अपने अंदर लेकर आनी है. और कितनी अच्छे भावों से ये गाना मुझे बहुत पसंद है. मैं बहुत टाइम सुनती हूँ इसको. मैं गूगल करती हूँ इसके प्रॉपर वर्ड, बिकॉज मैं गलती नहीं करना चाहती. बट ये इतनी शक्ति, इतनी शक्ति हमें देना दाता,
मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो इसी गाने के साथ में हम सेशन इधर ही ख़त्म करते हैं। तो अपनी गॉड की इमेज के साथ में रहिए, कभी कोई गलती नहीं होगी, आप अच्छे रास्ते पे जाएंगे। जहाँ पर भी जाएंगे वो वन आपका प्यार वाला बगीचा आपका आपके साथ में रहेगा। वो बगीचे में बस भ्रमण करते रहिए, प्रकृति के साथ में जुड़ जाइए, हर एक चीज़ के साथ में बस आनंद ही आनंद आपको आएगा। तो कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मीना जी, थैंक यू थैंक यू। हाँ, वर्ड्स के मीनिंग वाले गाने सुनोगे ना तो बहुत आपको उसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि वो फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। थैंक यू, डीप डीप ग्रैटिट्यूड।